नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि, जहां हम बात करते हैं आपके हमारे सेहत पर। और आज हम आ चुके हैं रायपुर में कटोरा तालाब स्थित राजपूत फिटनेस एंड प्रोटीन वर्ल्ड, जो कि प्रोटीन इंडस्ट्री में एक बहुत ही शुमार नाम है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में हर जानकारी और बात करेंगे एक स्पेशल गेस्ट से। तो अभी हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह राजपूत सर, जो कि इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप कुछ अपने बारे में और इस संस्थान के बारे में बताइए। आपने कहाँ से डिग्री ली है, कैसे आइडिया आया यहाँ इस जगह को खोलने का? मैम बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है कि भूपेंद्र सिंह राजपूत मेरा नाम है। मैं इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट हूँ और स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट मेरी मास्टरी फ्रॉम द IPTFA सिंगापुर में। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन का जो मोटिवेशन आया है कि जब हम कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हैं तो बेसिकली हमें नीड होती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की या फिर बैलेंस डाइट की। तो उसमें जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो पहला नाम जो आता है वो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन की बात आती है। तो सबसे बेस्ट जो पहला नाम आता है वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का है। एक स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट होता है? बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो जो हमारा शरीर है वो है CHONSP बोलते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन चीज़ों से मिलके बना है। और सेम यही पांचों चीज़ जो होती है वो हमारे प्रोटीन में भी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो बेसिकली अगर मैं मानूँ तो सेल इज इक्वल टू प्रोटीन। तो जो हमारा शरीर है वो है प्रोटीन से बना हुआ है, मतलब सर के बाल से लेके नाखून तक हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है। सर, हमने ज़्यादातर देखा है कि जो लड़के होते हैं उनका झुकाव ज़्यादा होता है प्रोटीन पाउडर्स पे और फिटनेस पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रोटीन लेना? देखिए, अभी तक तो ये मीथ होता था कि जो गर्ल्स होती हैं वो प्रोटीन नहीं ले सकती, लेकिन अगर मैं बात करूं घर में खाना बनता है तो वो सभी के लिए होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो सेम प्रोटीन सप्लीमेंट भी होता है, आइदर डू वर्कआउट आइदर डू नॉट वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी और नहीं कर रहे हो तो भी प्रोटीन की नीड है। तो मेल हो या फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोटीन उनको लेना है या नहीं लेना है, 100% लेना है, बस क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फीमेल्स के लिए उनके बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कोविड जब आया था, कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जो वायरस था वो लोगों की इम्यूनिटी के हिसाब से उनको इफ़ेक्ट कर रहा था। तो प्रोटीन पाउडर्स और जो फिट रहना है वो कहाँ तक हेल्प करता है ऐसे वायरसेस से बचने के लिए? देखिए, मैं बता दूं एक बहुत अच्छा जो नॉलेज है कि कोविड से वो लोग बच पाए जो कि रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी करते थे और जिनके डाइट में प्रोटीन थोड़ा सा हाई था। क्योंकि जब आपकी डाइट में प्रोटीन थोड़ी सी हाई होती है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और कोई भी ऐसे वायरस जो कि अनएक्सपेक्टेड कभी भी आ जा सकते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बैलेंस डाइट, आपका हाई प्रोटीन डाइट ये डिसाइड करता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या हाई है कि नहीं। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने फिटनेस एक्टिविटी को प्रायोरिटी माना था और जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन को फॉलो करते थे, दे कैन सर्वाइव इन कोविड सेशन। सर, जो ऐसा मिथ होता है कि जो फिटनेस पाउडर्स प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो बहुत अधिकतर बॉडी को हार्म करते हैं, तो क्या ये सही है मिथ? हाँ, देखिए, मैं बेसिकली बता दूं कि कोई भी चीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट तभी होते हैं जब हम अति मात्रा में लेते हैं। तो डेफिनेटली प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो भी प्रोटीन की नीड है। तो डिपेंड करता है कि जैसे कि आपका बॉडी वेट 1 kg है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको अपने वजन का 2 गुना प्रोटीन लेना होगा। तो प्रोटीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अगर आप उसको टेंटेटिव क्वांटिटी पे इंटेक करते हो। मतलब अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपने वजन का 2 गुना प्रोटीन लीजिए, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो अपने वजन के बराबर प्रोटीन ग्राम लीजिए, तो कहीं भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं वो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं कि प्रोटीन पाउडर्स की जगह कुछ और हम यूज़ कर सकते हैं?
हाँ, डेफ़िनेटली देखिए प्रोटीन की अगर मैं एक साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो प्रोटीन थोड़ा-सा टू मच कॉस्टली होता है। उसके अल्टरनेट में अगर हम जाएँ तो डेफ़िनेटली हमारे पास ग्रोसरीज़ मार्केट्स पे या सप्लीमेंट स्टोर्स पे ओट्स अवेलेबल है, म्यूज़ली है और बहुत अच्छा सोर्स अगर मैं प्रोटीन का मानूँ तो पीनट बटर है, जो कि थोड़ा-सा इकोनॉमी भी होता है और जिसमें हाई प्रोटीन भी होता है। तो जैसे मेरे सामने एक रखा भी हुआ है पीनट बटर है, तो इस पे आप देखेंगे तो ये 32% प्रोटीन है, मतलब 32 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर पे। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपने डाइट पे अगर वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स में नहीं जा सकते एक्सपेंसिव होने के कारण, तो पीनट बटर में हम जा सकते हैं बेसिकली। सर मेरा एक और सवाल है कि इस जगह को, इस संस्थान को खोलने का आइडिया आपको कैसे आया? कब आपने सोचा? क्या इससे जुड़ी कोई ऐसी स्टोरी है जिसने आपको इंस्पायर किया है? बेसिकली मैं बता दूं मैम, इस इंडस्ट्रीज़ पे जो मेरी जर्नी स्टार्ट है फ्रॉम 2001 है, मतलब आज से 22 साल पहले का सफ़र है। तो उस समय क्या होता था, हम लोग वर्कआउट करते थे लेकिन वर्कआउट के साथ साथ हमें मालूम था कि ना न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है एक फ़िटनेस के लिए। तो उस समय जब हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती तो हमें मूव करना होता था दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे ये प्रोटीन अवेलेबल होते थे, क्योंकि रायपुर शहर में तब प्रोटीन नहीं आया था। तो डेफ़िनेटली बहुत मुश्किलें होती थी कि हमें ना अपने प्रोटीन इंटेक करने के लिए बाहर के शहरों से प्रोटीन लाना होता था, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वहाँ जो प्रोटीन मिल रहा है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन था कि क्यों ना हम ये प्रोटीन सप्लीमेंट अपने रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ में लेके आए जेन्युइनिटी के रूप में, जेन्युइन रूप से, ताकि यहाँ पे लोगों को ईजी वे पे ये सोर्स हो जाए और वो अपने फिटनेस को अच्छा बना पाएँ। दूसरा एक ये श्योरिटी भी है मैम कि प्रोटीन, मतलब मेरा एक गाइडलाइन है कि प्रोटीन जब भी आप लो तो एक ऑथेंटिक स्टोर से लो और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लो, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है। अगर खाने वाली चीज़ों में हमें नो कंप्रोमाइज़, मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो एक ऑथेंटिक वे पे प्रॉपर बिल के साथ, जो जीएसटी पे बिल दे रहा है उनके साथ ही आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी हो। थैंक यू सर, आपने प्रोटीन के बारे में वैसे हमें बहुत सारी जानकारी दी। इसी के साथ इसके ऊपर फ्लोर में फ़िटनेस जिम भी है, तो क्या आप हमको एक जिम का छोटा-सा टूर दे सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? श्योर, हमारा राजपूत फिटनेस जो है और वो सिंस 2001 से है, मतलब एटलीस्ट 21 ईयर होल्ड हो चुके हैं राजपूत फिटनेस। तो डेफिनेटली मैं आपको राजपूत फिटनेस का टूर कराऊंगा और एक चीज़ बताऊंगा भी कि हमारे पास जो मशीन भी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन है। तो डेफिनेटली जब उस पर हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट प्रॉपर वे में होता है और जिस मसल की ट्रेनिंग करते हैं तो वो मसल भी इंगेज होता है मैम। तो डेफिनेटली मैं आपको अभी टूर कराऊंगा। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं जिम में, और जैसा कि सर ने हमको बताया था कि यहाँ पे सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो जर्मन इक्विपमेंट्स हैं। तो सर ये जो डंबल्स होते हैं वो क्या यूज़ आते हैं और किस वेट से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और अभी इसके बारे में ज़रा। बेसिकली जैसे कि अभी ये मार रहे हैं वो बाइसेप्स कर्ल मार रहे हैं, जिसमें इनकी बाइसेप्स की मसल ग्रोथ होगी। तो आप देखिए पूरा प्रॉपर मूवमेंट्स कर रहे हैं ये बाइसेप्स को गेन करने के लिए, और ये इंटरमीडिएट है, मतलब बहुत ज़्यादा बिगिनर नहीं है, ये मिडिल पे है। तो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और 5 केजी का वेट उठा के ये ले रहे हैं। तो बेसिकली 2.5 केजी से हमें स्टार्ट करना चाहिए वेट, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये 5 केजी का वेट लिफ्ट कर रहे हैं और मूवमेंट्स देखिए प्रॉपर वे पे अप एंड डाउन। तो ये बाइसेप्स की वर्कआउट है बेसिकली। तो जब हम वर्कआउट करते हैं डंबल्स की, तो डंबल्स की वर्कआउट में किन किन फिटनेस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली वर्कआउट्स के लिए डंबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको आप घर पे रख कर भी डंबल की वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये जो डंबल वर्कआउट्स हो रहा है, इसमें ये प्रॉपर वे में डंबल्स की वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। तो जब देखिए डंबल ऊपर की ओर जा रहा है तो ये एक्सेल कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो टारगेट मसल है ना मैम, तो वो प्रॉपर वे में इंगेज होते हैं और हम कम समय में बहुत अच्छा फिटनेस ला सकते हैं। आप देखिए कि इनका मूवमेंट प्रॉपर है, प्रॉपर स्पीड को मेंटेन किए हुए। कभी भी हमें हड़बड़ी या जल्दबाजी में कोई भी ऐसी वर्कआउट नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे मसल ग्रोथ ना हो और कभी कभी हमें इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप डंबल की वर्कआउट कर रहे हो। तो सर जैसे कि घर पे भी हम वर्कआउट करते हैं, तो किस वेट तक के डंबल हमें यूज़ करने चाहिए घर पे?
देखिए घर पे स्टार्टिंग 2.5 केजी से स्टार्ट करना चाहिए, फिर ग्रेजुअली 5 केजी, फिर 7.5 केजी, फिर 10 केजी। तो फिर धीरे धीरे आप अपने जो वर्किंग लोड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, हमें फ़िटनेस के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रोटीन के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल जो यूथ है, फ़िटनेस ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? सही क्वेश्चन है मैम आपका। बेसिकली जैसे कि हम सब बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। तो रियल में होना चाहिए कि आप फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो फिटनेस क्लब में वर्कआउट हो या ग्राउंड पे हो, कहीं पे भी हो। और फिटनेस के साथ साथ अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लो, मतलब एक संतुलित आहार भी लो, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट होने से ही आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बैलेंस होगा और आपकी इम्यूनिटी भी हाई होगी। तो डेफिनेटली मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि डू वर्कआउट एवरी डे, डू फॉलो द रेगुलर डाइट प्लान, बैलेंस डाइट प्लान, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे स्वर्मे टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि।